बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। मेरे सामने है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 14 हमने स्टार्ट कर लिया था रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और हमने थ्योरम नंबर 14.1 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका कन्वर्स करने जा रहे हैं, यानी जिस थ्योरम में गिवन था, फर्स्ट थ्योरम जो 14.1 था उसमें जो गिवन था वो आज हमने प्रूव करना है, और जो हमें प्रूव करना था 14.1 थ्योरम में आज हमें वो गिवन है। ठीक है जी, इसलिए ये एक दूसरे के कन्वर्स हुए। अब वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान थ्योरम है। हमारे पास स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट, अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ओवर ट्राइंगल, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल की दो साइड्स को कट करती है, किस तरह से? इन द सेम रेशो, यानी उसकी जो साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, वो किस तरह इक्वल है वो लास्ट थ्योरम में मैंने लास्ट मिनट्स में काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है। और जो स्टूडेंट 14.2 को पहले सुन रहे हैं तो मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि पहले 14.1 को अच्छे से समझ ले ताकि रेशो एंड प्रोपोर्शन उसके लिए आसान हो। देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। देन का वर्ड आ गया, इसका वर्ड आ जाए, कॉमा आ जाए, तो मैंने आपको बताया था उसके बाद जो कुछ भी है वो आपको प्रूव करना होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल है। कैसे? मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये KL वो लाइन सेगमेंट है जिसके बारे में कह रहा था कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे, कट करे या मीट करे, ये दो साइड्स हैं AB और AC, ये दो साइड्स हैं। ये KL इस AB साइड और AC साइड को मीट कर रही है, कट कर रही है एट पॉइंट्स K एंड L। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो और उनकी रेशो B सेम हो, यानी AK/KB इज़ इक्वल टू AL बाई LC, ठीक है, ये रेशोज़ हैं। ये सब आपको गिवन है। आप देख सकते हैं गिवन में कह रहा है KL इंटरसेक्ट्स टू साइड्स AB एंड AC। अच्छा, KL के ऊपर इसने दोनों एरोज़ लगा के ये शो किया हुआ कि ये लाइन है, जबकि स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है। तो बेहतर है कि आप इसको भी लाइन सेगमेंट ही कहें, लाइन ना ही कहें, एरोज़ ना लगाएं यहाँ पे, ठीक है, ताकि गिवन से कॉन्ट्रास्ट में ना आ जाए, बात एग्जैक्टली सेम हो। KL इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स, कौन सी दो साइड्स? AB और AC को, ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल को कट कर रही है, कौन से दो पॉइंट्स पे? K और L पे। और सेम रेशो की वजह से उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी कि सच दैट, किस तरह से कट कर रही है कि AK/KB इक्वल है AL/LC। ये वो रेशोज़ हैं दोनों, ठीक है, जिसके बारे में उसने ऊपर जिक्र किया कि वो सेम है। इट्स ऑल अबाउट गिवन। ये दो रेशोज़ पिछले थ्योरम में 14.1 थ्योरम में आपको प्रूव करनी थी, जबकि इस थ्योरम में आपको ये गिवन में आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, प्रूव क्या करना है? इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी यही लाइन सेगमेंट तीसरी साइड BC के पैरेलल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये KL इस BC साइड के पैरेलल है, ठीक है, जबकि 14.1 में हमें ये गिवन था कि अगर एक लाइन सेगमेंट दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो और वो पैरेलल हो तीसरी साइड के, ट्रायंगल की तीसरी साइड के, ये सब हमें गिवन था, तो उनकी रेशो सेम है, वो प्रूव करना था। अब रेशो दे रहा है कि सेम है और आप प्रूव करें कि लाइन पैरेलल है। ठीक है जी, ये होगी कन्वर्स की बातें, और गिवन भी डिस्कस हो गया, टू प्रूव भी हो गया। अब करता क्या है? अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ये जो उसने लिखा हुआ है, सपोज KL इज़ नॉट पैरेलल टू BC, लेट BM बी ड्रॉन थ्रू B पैरेलल टू KL। इस स्टेटमेंट को आप कंस्ट्रक्शन में लिखिए। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? हम इस थ्योरम को रॉन्ग सपोजिशन से प्रूव करेंगे, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये KL पैरेलल है BC के। तो हम ये कह के शुरू करते हैं इसके प्रूफ को कि ये KL BC के पैरेलल नहीं है,
और फिर नहीं के आगे जो जो स्टेटमेंट्स बनती जाएंगी हम उस पर चलते जाएंगे। अगर हम आगे चल के सही साबित हो गए तो इसका मतलब है कि एल इस बी सी के पैरेलल नहीं है, और अगर हम ही गलत साबित हो गए तो हम आखिर में मान लेंगे कि के एल और बी सी पैरेलल ही है। ठीक है जी, पैरेलल को प्रूव करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय रॉन्ग सपोजिशन के, इसलिए वो रॉन्ग सपोजिशन ले रहा है और देखते हैं कि रॉन्ग सपोजिशन से क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, वो कहता है कि ये के एल इस बी सी के पैरेलल नहीं है, बल्कि हम ए सी साइड की एक्सटेंशन में आगे जाके कोई एक पॉइंट एम ले लेते हैं, उसको बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि ये के एल उस बी एम के पैरेलल है। ठीक है जी, अब आप थोड़ी देर के लिए सी पॉइंट को भूल जाइए। अब ये के एल बी एम के पैरेलल है, यही बात वो कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि सपोज के एल इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, देन लेट बी एम बी ड्रॉन, बी एम ड्रॉ किया गया है थ्रू बी, उस बी से पैरेलल टू के एल, जो कि के एल से पैरेलल है एंड मीटिंग ए सी एट पॉइंट एम, और जो कि ए सी को मीट कर रहा है। अब आप देखें ए सी के ऊपर उसने रे का सिंबल दिया है, ये बिल्कुल ठीक सिंबल है, क्योंकि ए सी के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल नहीं देना। लाइन सेगमेंट होता तो ए सी के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट होता एम, जबकि ए सी की एक्सटेंशन पे आगे जाके कहीं ना कहीं पॉइंट एम लिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये सारी बात आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में। अब आ जाइए आप प्रूफ पे। प्रूफ पे वो ये कह, दोबारा आप कह दें कि एज के एल इज़ पैरेलल टू बी एम। ठीक है, जैसा कि के एल पैरेलल है बी एम के, रीज़न क्या है जी? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को कहा। हालांकि आप कहेंगे कि देखने में भी नज़र आ रहा है के एल बी एम, कितनी टेढ़ी लाइन है बी एम, क्योंकि पैरेलल लाइंस में तो डिस्टेंसेस सेम होते हैं, के से बी तक जितना डिस्टेंस है उतना एल से एम तक होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि रॉन्ग सपोजिशन ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए उसने मान लिया कि ये एल बी सी के पैरेलल नहीं है बल्कि बी एम के पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा है देयरफॉर, यहाँ पे आप प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे? एज के एल इज पैरेलल टू बी एम, देयरफॉर दिस इज अ सिंबल फॉर देयरफॉर ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल एम। सी को आप भूल जाएं। अच्छा, अब सी की बात नहीं हो रही है। अब चूँकि उसने पैरेलल एल के एल और बी एम को लिया, तो 14.1 थ्योरम में वो सीख चुके हैं कि जो दो साइड्स को कट करने वाली जो लाइन होती है और वो पैरेलल हो किसी तीसरी साइड के, तो वो डिवाइड करती है प्रोपोर्शनली। तो अब अगर के एल बी एम के पैरेलल है तो प्रोपोर्शनैलिटी में हम ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल एम कंसिडर करेंगे, सी नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए सी को भूल जाइए। ये आ गया रिज़ल्ट उसके पास इस वजह से क्योंकि थ्योरम नंबर 14.1 में उसने ये सीखा था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये रीज़न भी उसने वही वाली दी हुई है कि प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स आर कट बाय द लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। या पूरी की पूरी 14.1 की स्टेटमेंट भी उठा के इसकी रीज़न में लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। आगे कहता है लेकिन गिवन तो ये था कि ए के बाई के बी ए एल बाई एल सी के इक्वल है। हम कह रहे हैं कि ए के बाई के बी ए एल बाई एल एम के इक्वल है। ठीक है, जबकि गिवन तो ये था कि ए के बाई के बी ए एल बाई एल सी के इक्वल है। आप देखें इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स, लेफ़्ट साइड्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की रीज़न देने के साथ आप लिख सकते हैं कि अगर इक्वेशन की लेफ़्ट साइड्स इक्वल हैं तो ये राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ए एल बाई एल एम इज़ इक्वल टू ए एल बाई एल सी। अगर ये लेफ़्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट भी आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों उसने राइट साइड्स इक्वल ले ली। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा कंपेयर कीजिए। न्यूमिनेटर्स तो दोनों के इक्वल है ए एल के, डिनोमिनेटर्स में चेक कीजिए एल एम और एल सी आपस में इक्वल आ रहा है। एल एम और एल सी के रिज़ल्ट को अलग से उसने लिख के कहा कि एल एम और एल सी के इक्वल होने का मतलब, ज़रा फिगर से अब आप समझिए, एल एम और एल सी। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप ज़रा ख़ुद से पूछिए क्या एल एम की लेंथ और एल सी की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है? एग्जैक्टली ना भी सही, क्या थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है
कि एल एम और एल सी अगर इक्वल हैं तो फिर m कोई और पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट है, या c कोई और पॉइंट नहीं है, वो यहाँ पे ही पॉइंट है। ये c और m दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है। कहते हैं दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है क्या कि एल एम एल सी के इक्वल हो। ये बात सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब c और m कॉन्साइड, ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएं, या c m के पास चला जाए या m c के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है, इसलिए हम एक गलत रुख की तरफ निकल गए हैं। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि हैंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमारी सपोजिशन ये जो हमने कहा कि के एल बी एम के पैरेलल है, ये रॉन्ग है, इसलिए के एल बी सी के ही पैरेलल है। ठीक है जी, ये उसने रॉन्ग सपोजिशन लेके चला। अगर हमारी सपोजिशन आगे जाके ठीक साबित हो जाती तो हमारा थ्योरम हम कहते कि के एल बी सी के पैरेलल नहीं है, लेकिन हम खुद ही गलत साबित हो गए और हमें आखिर में मानना ही पड़ा कि के एल बी सी के पैरेलल ही है। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट 14.2 और यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम 14.1 की निस्बत ज़्यादा आसान है, रॉन्ग सपोजिशन से प्रूव हो जाता है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये थ्योरम 14.1 के कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है जी, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी दूसरी बुक का कोई ऐसा थ्योरम जिसमें यही थ्योरम रिलेट कर रहा हो और वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट हो, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या एबटाबाद या कोई दूसरी टेक्स्ट बुक बोर्ड हो और उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी लाइन, एक्स्ट्रा ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, आप ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।